हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे संख्याओं पर भाग की संक्रिया, ऑपरेशन ऑफ डिवीजन ऑन नंबर। इससे पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं, जिनके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहां से जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो का फ़ायदा आपको जब भी मिलेगा जब इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। संख्याओं पर भाग की संक्रिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं एक संख्या है 37, इसे हमें 5 से भाग देना है। तो देखिए 5 को हम यहाँ लिखेंगे, 37 यहाँ लिखेंगे। अब 5 की दुनिया हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 37 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 5 7 35, यहाँ लिखेंगे 35 नीचे। 7 में से 5 घटाएंगे, 2 आएगा और 3 में से 3 कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि भाज्य किससे कहते हैं। भाज्य वह संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाना है। तो हम किस में भाग दे रहे हैं, 37 में दे रहे हैं। तो 37 क्या हो जाएगी, एक भाज्य हो जाएगी। और भाज्य को कहाँ लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। इसी तरह बात करें भाजक किससे कहते हैं। भाजक वह संख्या होती है जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो देखिए 37 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। तो 5 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और भाजक को यहाँ लिखते हैं। इसी तरह बात करें भागफल, तो कितनी बार भाग गया है वह उसका भागफल कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम संख्या 37 में 5 से भाग दे रहे हैं तो 7 बार भाग जा रहा है। तो 7 बार भाग जा रहा है, यह उस संख्या का भागफल कहलाएगा। तो इसे यहाँ लिखते हैं। शेषफल, अब देखिए शेषफल किसे कहते हैं, कितना शेषफल बच रहा है। देखिए दोस्तों, 37 में 5 से भाग देने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वह उसका शेषफल कहलाता है। और शेषफल को नीचे लिखते हैं। तो देखिए 37 में जब हमने 5 से भाग दिया तो देखिए 2 बच रहा है, ये इसका शेषफल कहलाएगा। और इसे नीचे लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल तथा शेषफल किसे कहते हैं। भाज्य क्या कहलाती है, वह संख्या कहलाती है जिसमें हमें भाग देना है। भाजक वह संख्या कहलाती है जिससे हम भाग दे रहे हैं। भाग किसे दे रहे हैं, 5 से। भागफल क्या कहलाता है, जितनी बार भाग गया, कितनी बार भाग जा रहा है, 7 बार। तो यह उसका भागफल कहलाएगा। और जो एक्स्ट्रा बचता है वह उसका शेषफल कहलाता है। तो शेषफल क्या है, 2। तो इसे इस तरह लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे भाजक को, यहाँ लिखेंगे भाज्य को, और जितनी बार भाग जाएगा उसे लिखेंगे यहाँ भागफल के रूप में। और नीचे बचता है एक्स्ट्रा जो शेषफल। तो इस तरह लिखा जाता है दोस्तों, भाजक यहाँ, भाज्य यहाँ, भागफल यहाँ और शेषफल यहाँ। अब देखिए इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए 37 में हम 5 से भाग दे रहे थे, तो भाज्य बराबर क्या होगा दोस्तों, 37। यहाँ लिखेंगे 37, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। भाजक क्या था दोस्तों, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे, भाजक क्या था, 5। 5 लिखेंगे। और भागफल कितनी बार भाग गया, 7 बार। गुणा करेंगे, प्लस शेषफल कितना बच रहा था, 2। तो देखिए 37, 5 7 35 प्लस 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 37 बराबर 37। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया दोस्तों कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। आपको क्या याद रखना है, भाज्य का सूत्र याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है, वह संख्या जिसमें हमें भाग देना है। भाजक जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जितनी बार भाग जा रहा है वह उसका भागफल कहलाता है। और जो एक्स्ट्रा बचता है वह उसका शेषफल कहलाता है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, विभाजन की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसे कैसे करेंगे, हम जानते हैं भाजक कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। भाज्य को यहाँ लिखते हैं, भागफल को यहाँ लिखते हैं। अब नीचे क्या लिखते हैं दोस्तों, शेषफल लिखते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, विभाजन की संक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना है। भागफल यहाँ है और ये भाजक है, तो इसका भागफल का 4 गुना भाजक हो जाएगा इस तरह। तथा शेषफल का 3 गुना है। शेषफल यहाँ है और ये भाजक यहाँ है, तो शेषफल का कितने गुना है दोस्तों, 3 गुना है। हमें बताना है भाज्य क्या होगा। देखिए हमें दिया गया है दोस्तों शेषफल कितना है, 4 है। तो हमें पता है शेषफल हम नीचे लिखते हैं 4। अब 4 का क्या बोल रहा है, 3 गुना भाजक है। तो देखिए इसका 3 गुना क्या होगा दोस्तों, 4 का 3 गुना क्या होता है, 12। अब ये जो 12 है भाजक, ये भागफल का कितना गुना है दोस्तों, 4 गुना है। तो 4 गुना यहाँ क्या संख्या होगी, जो भी संख्या होगी दोस्तों उसका 4 गुना क्या है, 12 है। तो मान लेते हैं यहाँ संख्या क्या है, x है। तो x का 4 गुना किसके बराबर है दोस्तों, 12 के। तो x बराबर हमें क्या पता चल जाएगा, 4 तिया 12। x बराबर हमें पता चला 3। तो भागफल कितना होगा दोस्तों, 3। 3 का 4 गुना क्या है, 12। इसी तरह शेषफल हमें पता था 4, और शेषफल का 3 गुना क्या है, 12। तो हमें क्या निकालनी है, ये संख्या निकालनी है, भाज्य क्या होगी। तो देखिए भाज्य का सूत्र हमने देखा था दोस्तों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र बस आपको याद रखना है। तो देखिए भाजक क्या था, 12, भागफल कितना आया था दोस्तों, 3, और शेषफल कितना था, 4।
तो देखिए 12 × 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40। तो 40 जो है भाज्य कहलाएगा, ये आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रूव करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए भाज्य बराबर क्या होगा 40, भाजक कितना है 12, भागफल कितना है 3 और शेषफल कितना है 4। तो देखिए 40 12 × 36 प्लस 4, 40 बराबर 40। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इस तरह जमाया, भाजक यहाँ लिखते हैं, भाज्य यहाँ लिखते हैं, भागफल यहाँ लिखते हैं और शेषफल यहाँ लिखते हैं। अब जो प्रश्न में बोला गया था कि भागफल का 4 गुना भाजक होगा तथा शेषफल का 3 गुना होगा, शेषफल का 3 गुना होगा। हमें जो संख्या दी गई थी हमने उसे वहाँ जमाया। देखिए हमें दिया गया था शेषफल 4 था, शेषफल का 3 गुना क्या होगा 12, और ये 12 जो है भागफल का 4 गुना है, तो यहाँ एक 3 होगी, जब इसका 4 गुना 12 कहलाएगा। इसे आप यहाँ इस तरह भी निकाल सकते थे, 12 था 4 गुना था तो 4 से भाग करते तो भागफल आ जाता 3, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे। हमें बताना था भाज्य, तो भाजक गुणित भागफल, तो 12 × 3 36 और शेषफल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेष 48 है तो भाज्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों किस तरह जमाते हैं, यहाँ भाजक लिखते हैं, यहाँ भाज्य, यहाँ भागफल और यहाँ नीचे शेषफल। तो हमें क्या दिया गया है दोस्तों, शेषफल दिया गया है, शेषफल हम यहाँ लिखेंगे। अब कहा गया है भाजक यहाँ लिखते हैं, भागफल का 12 गुना, तो भागफल यहाँ लिखते हैं, इसका 12 गुना यहाँ होगा, तथा शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल का 5 गुना यहाँ होगा। तो देखिए हमें जो पता है क्या है 48, तो हम 48 का 5 गुना निकाल लेते हैं। तो 48 में हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 240 आ जाएगा। हमें पता चला कि यहाँ 240 लिखा जाएगा। अब ये 240 जो है भागफल का कितने गुना है 12 गुना है, तो यहाँ कोई एक संख्या होगी जिसका 12 गुना क्या होगा 240। अब हमें यह संख्या निकालनी है, तो जो 240 है उसमें डायरेक्ट यहाँ जो 12 का भाग दे देंगे, तो देखिए 12 दूनी 24 20 आ जाएगा। मतलब जो भागफल है दोस्तों वो क्या है 20 है, और 20 का 12 गुना क्या होता है 240। तो हमें ये संख्या निकालनी है भाज्य क्या होगी, तो भाज्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, भाजक क्या है 240 लिखेंगे, गुणित भागफल क्या है दोस्तों 20 आया, प्लस शेषफल क्या होता है 48। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा भाज्य, तो देखिए 24 और 2 का गुणा होगा 48, 2 शून्य ऐड कर देंगे और प्लस ये 48, दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 4800 प्लस 48, ये भाज्य कहलाएगा। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें शेषफल दिया गया था और इस क्वेश्चन में हमें भागफल दिया गया है। इसे भी सेम करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे भाजक, यहाँ भाज्य, यहाँ भागफल हमें दिया गया है 16, नीचे आता है शेषफल। कहा गया है भाजक भागफल का 25 गुना, भागफल कितना है 16 है और इसका 25 गुना हम निकाल लेंगे यहाँ, और कहा गया है शेषफल का 5 गुना, शेषफल नीचे लिखते हैं, इसका 5 गुना है भाजक। तो देखिए हमें दिया गया है भागफल कितना है 16, तो इसका 25 गुना हम निकालेंगे, तो 16 में 25 का गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 400 आ जाएगा। भाजक हमें पता चल चुका है यहाँ 400 आएगा। अब ये जो 400 है शेषफल का 5 गुना है, तो यहाँ कोई संख्या होगी दोस्तों, इसका 5 गुना 400 होगा। तो देखिए 5 का हम इसमें भाग दे देंगे 400 में, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ का आएगा शेषफल 80, तो यहाँ 80 होगा, 80 का 5 गुना क्या होगा 400 होगा। अब हमें ये भाज्य निकालना है, तो भाज्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, भाजक कितना है 400, भागफल कितना है 16 और शेषफल कितना होगा 80। भाजक और भागफल का गुणा होगा और शेषफल को जोड़ दिया जाएगा, तो हमें भाज्य पता चल जाएगा। 400 का 16 में गुणा होगा 6400 आएगा, प्लस 80 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6480, यही भाज्य कहलाएगा। ये इसका आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 मिलता है, यदि उसी संख्या को हम 19 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, एक संख्या है जिसे 361 से भाग दे रहे हैं तो 47 शेषफल मिल रहा है। अब यदि उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं दोस्तों संख्या n है, जिसे 361 से भाग दे रहे हैं तो 47 शेषफल मिल रहा है। अब यदि n को हम 19 से भाग देंगे तो क्या शेषफल मिलेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए संख्या हमने मानी n है, भाग देंगे हम 361 से, यहाँ लिखेंगे, और मान लेते हैं भागफल आया भाग देने पर m, और शेषफल हमें दिया गया था दोस्तों 47। तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n क्या हो जाएगा भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है 361, भागफल क्या माना था हमने m, शेषफल क्या दिया है 47। तो संख्या हमें क्या मिली दोस्तों, n बराबर 361 m प्लस 47, ये संख्या मिली। अब बोला गया था कि इसी संख्या को यदि
19 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए n को हमें 19 से भाग करना है और शेषफल क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए n की वैल्यू क्या थी 361 m प्लस 47, तो हम लिखेंगे 361 m प्लस 47 भाग करना है 19 से। तो देखिए इसे इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों 361 m भागित 19 प्लस 47 अपॉन 19, अलग अलग लिख लिया हमने। अब देखिए इस 19 से ये 361 कट जाएगा 19 बार, तो ये जो संख्या है ये तो कट गई दोस्तों। अब जो बच रहा है 47, क्या इसमें 19 से भाग चला जाएगा। तो देखिए 47 लिखेंगे, हम 19 से भाग देकर देखें तो देखिए 19 दूनी 38, 38 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा 9 और 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों 47 में जब हम 19 से भाग करेंगे तो शेषफल मिलेगा 9। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ये इसका क्या था कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था, संख्या हमने मानी थी n, इसमें भाग दे रहे थे 361 से, तो शेषफल मिल रहा था 47। अब उसी संख्या को यदि हम 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा ये हमें बताना था। तो देखिए n में हमने 361 से भाग दिया, मान लिया था भागफल m आया और शेषफल 47 दिया गया था। तो n की वैल्यू हमने निकाली क्या आई 361 m प्लस 47। अब इसी संख्या में हमें 19 से भाग देना था, तो 19 से भाग दे रहे थे तो क्या आया दोस्तों देखिए 361 m तो 19 से कट गया। अब जो 47 था इसमें जब हमने 19 से भाग दिया तो देखिए 2 बार गया और शेषफल बचा 9। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसका शॉर्टकट की बात करें तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सिर्फ देख के बता सकते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों, आपको जो शेषफल दिया गया होगा उसे लिखना है। शेषफल दिया गया था हमें 47 और वो संख्या लिखनी है जिससे भाग देकर हमें बताना है कि उसका शेषफल कितना आएगा। तो वह संख्या क्या थी दोस्तों 19, तो 19 में हम इसे भाग देते तो देखिए 19 दूनी 38 2 बार जाता और यहाँ बचता 9 शेषफल। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता 9। ये डी ऑप्शन जो रहता है इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग देते तो शेष क्या प्राप्त होता है ये हमें बताना था। देखिए RRB NTPC क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले जो क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन था दोस्तों। सबसे पहले हम 899 से भाग दे रहे थे तो हमें शेषफल मिल रहा था 63। अब यदि उसी संख्या को 29 से भाग देंगे तो शेषफल बताना था क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों n की वैल्यू हम निकाल सकते थे, भाग दे रहे थे 899, ये भाजक हो जाता, भागफल हमें मिला था m और शेषफल हमें दिया गया था 63। तो संख्या हमें मिल जाती n बराबर 899 m प्लस 63। अब इसी संख्या को हमें 29 से भाग देना था और बताना था शेषफल क्या आएगा। देखिए 899 m प्लस 63 अपॉन 29 लिखते दोस्तों। इसे भी अलग अलग लिख सकते थे 899 m भागित 29 63 अपॉन 29। तो देखिए ये 29 से कैंसिल होता है 31 बार। अब देखते 63 में 29 से भाग देने पर कितना आता दोस्तों। तो देखिए 63 में हम 29 से भाग देते तो देखिए 29 दूनी 58 आता दोस्तों। 63 में से 58 घटाती 5 मिल जाता। तो यही इसका आंसर हो जाता दोस्तों, 5 शेषफल बचता। यदि संख्या को हम 29 से भाग देते तो इसका शॉर्टकट क्या होता दोस्तों, सेम होता, जो शेषफल दिया गया था उसे लिखते। शेषफल क्या लिखते हैं हम 63 जो हमें दिया गया था। अब हमें भाग किससे देना था दोस्तों 29 से, तो 29 से डायरेक्ट भाग देते। तो देखिए 29 दूनी 58, यहाँ बचता 5 शेषफल। तो ये इसका आंसर हो जाता दोस्तों। इसी तरह करना है दोस्तों आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए ये RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे दोस्तों, जो शेषफल दिया गया होगा उसे लिखेंगे और भाग किससे देना है, जिससे शेषफल बताना है हमें। भाग देना है हमें 11 से, जिससे हमें शेषफल पता चलेगा। तो 11 से भाग देंगे तो दोस्तों 11 दूनी 22 2 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 3। तो यही इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख के बता सकते थे कि 25 लिखा हुआ है शेषफल और भाग देना है 11 से, जिससे हमें शेषफल बताना है। तो 11 से भाग देते तो देखिए 2 बार जाता 11 दूनी 22 और 25 में से 22 घटता 3 शेषफल आ जाता। यही इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 21 बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों और पेपर में आया हुआ है। तो हमें क्या लिखना था, जो शेषफल है, शेषफल क्या था 21 और भाग किससे देना था 19 से, जिससे हमें बताना था कि शेषफल कितना आएगा। तो 19 से भाग देते तो देखिए 19 से कम 19 एक बार जाता और 2 शेषफल बचता। ये डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता बी ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी CGL में पूछा गया है दोस्तों। किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल 65 आता है, यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित कर दें तो शेषफल क्या होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं, शेषफल क्या दिया था दोस्तों 65। अब हम भाग किससे देना था 31 से, जिससे हमें पता चल जाता कि शेषफल क्या आता। तो 31 से भाग देते तो देखिए 31 दूनी 62 2 बार जाता और 3 शेषफल बचता। तो यही इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है 32575 में से क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो संख्या क्या दी गई दोस्तों 32575। हमें बताना है कि इस संख्या में से हम क्या घटा दें कि यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए।
तो देखिए दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम हमने देखा था कि जो भी संख्या दी गई होती थी उसमें 2-2 या 3-3 अंकों के ग्रुप बनाएंगे और उनके टोटल में हम 9 से भाग देंगे। यदि उनमें 9 से भाग चला जाता था तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती। तो इसमें भी हम 2-2 या 3-3 अंकों के ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए 2 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, इसमें 9 से भाग चला जाएगा। अब क्या बच रहा है 3, 5 और 5, इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 और 5 8 और 5 कितना आ जाएगा 13। अब 13 में हम 9 से भाग देंगे तो देखिए एक बार जाएगा और शेषफल हमें मिलेगा 4। तो इस संख्या जो संख्या है दोस्तों 32,575 में, इसमें जो शेषफल है एक्स्ट्रा है वो क्या है 4 है। यदि हम इस 4 को इस संख्या से घटा देंगे तो ये जो संख्या होगी दोस्तों 9 से पूरी तरह विभाजित होने लगेगी। तो संख्या क्या है दोस्तों 32,575। इसमें से जो एक्स्ट्रा शेषफल आया दोस्तों 4, इसे हम यदि घटा देंगे तो देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, 7, 5 और ये हो जाएगा 32,571। अब देखिए 32,571 में क्या 9 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो देखिए 9 से भाग देंगे, 2 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 9, इसमें भाग चला जाएगा। अब क्या बच रहा है 3, 5, 1। तो देखिए 3 और 5 8 और 1 9, इनमें भी 9 से भाग चला जाएगा। तो जो संख्या होगी दोस्तों 32,571, ये जो संख्या होगी दोस्तों ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और ये संख्या कब मिलेगी, जब हम इसमें से 4 घटा देंगे। तो हमें क्या घटाना होगा दोस्तों 4। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। 32,575 में से यदि हम 4 घटा देंगे तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 342 में कम से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो संख्या दी गई है दोस्तों 342, इसमें से हमें पूछा गया है कि क्या घटाएं इसमें यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए। देखिए 8 से विभाजित तक क्या नियम था दोस्तों, जो भी संख्या दी गई होती थी उसके आखिरी 3 अंक में 3 जीरो आ जाए या आखिरी 3 अंक में 8 से भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती थी। यदि वह संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही थी तो हम उसका शेषफल बता सकते हैं कि उसका शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले हम 342 में 8 से भाग देंगे और शेषफल पता करेंगे कितना आ रहा है। देखिए 8 चौको 32, यहाँ बचेगा तो 22 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो शेषफल कितना आया दोस्तों 6। तो 342 में जब हम 8 से भाग दे रहे हैं तो 6 शेषफल आ रहा है, ये एक्स्ट्रा है। यदि इसी 6 को हम 342 में से माइनस कर देंगे दोस्तों तो जो संख्या आएगी उसमें 8 से भाग चला जाएगा। तो देखिए 342 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 336। अब 336 में देखिए हम 8 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 8 चौको 32, यहाँ बचेगा एक 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो 342 में यदि हम 6 घटा देंगे तो यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि हम 6 घटा देंगे 342 में से तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।